बाल खिल्य है, सूक्तों का पाठ यहाँ हुआ है। और इन मंत्रों में कहा कि वह परमेश्वर कैसा है। योनो दाता वसूनाम इंद्रम तम ऊमहे वयम। हम उसे पुकारते हैं। किसको पुकार रहे हैं हम, किसे बुलाते हैं? योनो दाता वसूनाम। कैसा है वो परमात्मा? यह जो न हमारे लिए दाता प्रदान करने वाला है, देने वाला है। वसूनाम धन ऐश्वर्यों का। इंद्रम ऐश्वर्यशाली को, तम उसको ऊमहे पुकारते हैं, आवाहन करते हैं। वयम हम विद्मः यस्य सुमतिम नवीयसीम। और क्यों पुकारते हैं? क्योंकि हम उसे जानते हैं। हम उसे जानते हैं। कैसा जानते हैं? अस्य सुमतिम नवीयसीम। इसकी जो शोभनमति है, सुष्ठुमति है, जो उसका सदुपदेश है, उस सदुपदेश को हम जानते हैं। अब सोच करके देखिएगा कि कौन किसको पुकारता है संसार में। जो दाता है, जो देने वाला है, सब उसका स्मरण करते हैं। और संसार में जिसमें देने की प्रवृत्ति नहीं है, जो देता नहीं है, उसे कोई नहीं पुकारता। साधारण सा लोक व्यवहार है। प्रतिदिन आपको याचक दिखाई दे जाएंगे, मांगने वाले दिखाई दे जाएंगे। मांगने वाले जो याचक हैं, भिक्षुक हैं, वो पुकार रहे हैं। किसको पुकारते हैं? जो देता उसे पुकारते हैं। और आया कोई याचक, उसने मांगा, उसने दिया नहीं, मना कर दिया कि चलो चलो आगे जाओ। दूसरी बार आया, दूसरे दिन आया घूमता फिरता, फिर उसने मना कर दिया। 2-4 बार जब मना कर देगा तो वो मांगने वाला फिर उसके दरवाजे पर आवाज नहीं लगाता। आवाज लगाता है वहां जाकर के जहां कुछ मिलता है, प्राप्ति होती है। वो प्राप्ति कम हो या अधिक हो। और यदि देने वाला कुछ ऐसा दे रहा है कि जो बहुत प्रिय है, बहुत लाभदायक है और बिना रोक टोक के मिलता है, तो फिर बार बार वो याचक उसको पुकारता है, उसके पास जाता है। तीर्थ क्षेत्र हैं बहुत सारे भारतवर्ष में, हरिद्वार भी उनमें से है। कुछ और तीर्थ क्षेत्र वाराणसी है, मथुरा है। इन तीर्थ क्षेत्रों में लंगर लगते हैं। लंगर लगते हैं तीर्थ क्षेत्रों में। अब जब 9 बजे के आसपास घंटी बजेगी उन तीर्थ क्षेत्रों में, उन्हें अन्न क्षेत्र कहते हैं ऐसे स्थानों को, तो खिचड़ी भोजन जो भी बट रहा होगा, घंटी लग गई। 1 दिन घंटी, 2 दिन, 4 दिन, फिर कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो भोजन करने वाले हैं, वह भोजन करने वाले ठीक समय पर पहुंच जाते हैं और ठीक समय पर पहुंच करके अपना ग्रहण कर लेते हैं। जो उन्हें चाहिए मिल रहा है, प्राप्त कर लिया। वो बार बार क्यों पहुंच रहे हैं? एक उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ प्राप्ति होगी। उस प्राप्ति के कारण जो विश्वास हुआ है, उस विश्वास से वो वहां पहुंचते हैं। और देने वाला जब कुछ रुचि कर देता हो, बहुत अच्छा देता हो, तो फिर तो कोई कहना ही कुछ नहीं है। तो जो परमेश्वर है वो कैसा है? वो दाता है। और किस प्रकार से देने वाला है?
वसु नाम दाता। वसु सामान्यतः हम धन को कहते हैं। धन को इसलिए वसु कहते हैं क्योंकि हमारी कामनाओं को पूर्ण करने का माध्यम बनता है। किंतु वसु का तात्पर्य क्या है? जो निवास का हेतु है, जो वसने का हेतु है, अर्थात जो जीवन का आधार है, जीवन का सहारा है, वो वसु है। तो यहां परमेश्वर को कहा कि वो परमेश्वर क्या है? वसु नाम दाता, जीवन के आश्रय का दाता, जीवन का दाता, जो जीवन की आवश्यकताएं, सद्विचार, उनका दाता। वो दाता किस प्रकार से है? उसे मानने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। किसी एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया और बात की, उसने कहा कि मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। कल की बात थी। उन्होंने कहा कि मेरा ईश्वर पर विश्वास नहीं होता। मैंने कहा कोई आवश्यकता भी नहीं है विश्वास करने की। कि जी क्यों? इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जब समय आएगा स्वतः विश्वास हो जाएगा। विश्वास क्यों नहीं होता जी? इसलिए नहीं होता कि ये सब जानता हूं कि वो है ऐसा कुछ है, पर वो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि जब कोई झटका लगेगा तब पता लगेगा। देखिए, एक कहावत है कि प्रत्यक्ष सबसे बड़ा प्रमाण है, और प्रत्यक्ष का तात्पर्य केवल आंख से देखना नहीं है। यदि आंख से ही देखना हो तो फिर तो प्रत्यक्ष बहुत छोटा सा हो जाएगा। घर में चाय बनी है, आप कहते हैं देखना गर्म है, ठंडी तो नहीं होगी। कैसे देखते हैं? आंख से देखते हैं या किसी और चीज से देखते हैं? छू करके देखते हैं, चाहे चख करके देखें। सब्जी बनी है और कहा कि मैं तो भूल गई, मुझे ध्यान नहीं इसमें नमक है या नहीं है। तो आप नमक कैसे देखते हैं? आंख से तो नहीं देखते, तो जिह्वा से देखते हैं। तो जिह्वा से मैंने देख लिया। अनपढ़ से अनपढ़ कहता है मैंने देख लिया इसमें नमक है या इसमें मीठा है या नहीं है, ये गर्म है या ठंडा है, मैंने देख लिया। आंख से किसी ने नहीं देखा। आंख से तो बहुत थोड़े से भाग का प्रत्यक्ष होता है, बाकी प्रत्यक्ष के माध्यम तो दूसरी इंद्रियां हैं। और ज्यों-ज्यों व्यक्ति देखता जाता है, अनुभव करता जाता है, देखने को हम कहें कि वो अनुभव करता है, तो अनुभव करने के बाद उसको जैसे विश्वास हो गया कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये नमक है, ये ठंडा है, ये गर्म है, तो ऐसे ही कोई ना कोई जो व्यवस्था है वास का हेतु है। वास का हेतु क्यों है? कि जीवन में व्यक्ति को अवसाद घेर लेता, निराशा घेर लेती है, और व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों में निराश होने लगता है। और जब कई बार उसको लगता है कि कुछ भी नहीं बचा, सब समाप्त हो गया, तो मैं बच के क्या करूंगा? किंतु यदि ईश्वर का विश्वास है तो फिर तो उसको ये भी ध्यान आएगा कि ये तो एक दरवाजा बंद हुआ है। दरवाजे बंद नहीं हुए, दरवाजे बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, स्रोत बहुत हैं, जीवन के आधार बहुत हैं। जिसको हमने मान लिया बस यही आधार है, वो अकेला आधार नहीं है। कैसे है? एक किसी के जीवन की बड़ी दुखद घटना थी। बागपत के पास एक गांव है ढिकोली, और वहां एक किसान थे, उनके एक पुत्र का निधन हो गया। भले व्यक्ति थे, गांव में सम्मानित थे, एक पुत्र का निधन हो गया। तो लोग संवेदना व्यक्त करने गए, जाते हैं,
कुछ समय के पश्चात दूसरे पुत्र का भी निधन हो गया। तो सर्दी के दिन थे और गन्ने की गाड़ी खड़ी थी घेर में। तो कुछ अध्यापक आए इंटर कॉलेज से, बैठ गए। उन्होंने, धूप थी, उन्होंने कहा भाई गन्ना चूस लो। तो एक अध्यापक सुना रहे थे कि हमें लगा ये कैसे विक्षिप्त हो गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये संसार का सच है, जब एक था तो ये था कि भाई दूसरा बच गया, इसके सहारे जिंदगी कटेगी। तो उसने कहा जिंदगी कटेगी, रास्ता कोई मिलेगा, कुछ रास्ते होंगे, जो होना है रास्ता होगा कोई। तो इतने संकल्प से, इतने विश्वास से व्यक्ति को निवास का आधार मिलता है, बसने का आधार मिलता है। दूसरे संसार में जितनी धन संपदाएं, रत्न आदि हैं, जो कुछ भी है वसु, उस वसु को हमने निर्मित नहीं किया, हमने नहीं बनाया। जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो ये कहते हैं कि किसी समय जो वन थे, ये वन थे और कोई परिस्थितियां हुई, आग लगी, दबे, या पृथ्वी में उथल पुथल हुई और नीचे दबकर जल गए। वो जल करके ये कोयला बन गया, कोयला निकलता है। किंतु जब पृथ्वी में 100 मीटर तक कोयले की लेयर निकल आती है, 300 फीट से ज्यादा लगातार कोयले की लेयर, जिसमें रेत मिट्टी की लेयर नहीं है, तो 300 फीट का तो कोई वन दिखाई नहीं देता। 300 फीट के पेड़ हो जहां लगातार और वन हो, और इतनी बड़ी संपदा कोयले की बन गई हो। एक सज्जन स्वयं सुना रहे थे कि कोलरी में 300 फीट की गहराई तक कोयला ही कोयला है। जहां भी ड्रिल करके देखा, ट्राई किया, छत्तीसगढ़ की है, वहां कोयला ही कोयला है। एक खदान है किसी के पास, मिल गई उनको संयोग से। तो उन वस्तुओं का दाता कौन? वो परमेश्वर है। कोयला उसकी व्यवस्था से बना, उसने बनाया, आदमी ने नहीं बनाया। तो सारे वसुओं का कहा कि योनो दाता वसुनाम, कि वह परमेश्वर कैसा है कि वसु का, धन संपदाओं का, निवास के आधारों का, जीने के आश्रय का देने वाला वह परमेश्वर है, ऐश्वर्यशाली है, हम उसे पुकारते हैं। विद्मः यस्य सुमतिम। और देखो उपनिषद के ऋषि ने कहा है कि जो जो जितना जानता है उसका उतना उतना विश्वास बढ़ता चला जाता है। विज्ञानम चास्य रोचते, उसमें रुचि बढ़ती है, उसमें ज्ञान बढ़ता है, उसकी प्रति आस्था बढ़ती है। कब? जितना जितना वो समझ में आता है। यदि वो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मान लें ईश्वर है, दिखता तो है ही नहीं, दिखता तो है ही नहीं। और जब ये पता चल गया कि संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो दिखाई नहीं देती, बहुत वस्तुएं हैं। छोड़ दीजिए बड़ी बात को, अब 2 साल से सबको परेशान किया किसने? एक छोटे से वायरस ने। अच्छा बताओ किसने देखा? 1, 2, 10,000 वायरस भी इकट्ठे हो गए तो वो भी देख लिए क्या किसी ने? 1 लाख, कोई भी एक ढेरी लगा देते पकड़ पकड़ के, 1 लाख को इकट्ठा करके, तो वो 1 लाख भी क्या इतनी स्थिति बनी थी उनकी, वो दिखाई दे जाए? और वो तो एक ही कमाल कर रहा था, जिसको उसने ठीक से पकड़ लिया, छोड़ा थोड़ा ही। और 1 लाख को नहीं देख सकते इकट्ठे हुओं को, फिर भी क्यों स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि हम जान गए कि ये है, इसके अस्तित्व का हमें विश्वास हो गया। कब? उसके कार्यों को देख करके। उसका कार्य देखा, जब उसका कार्य चलता है तो क्या करता है? किसी के उसने लंग्स को जकड़ लिया, किसी के किसी और दूसरे हिस्से को जकड़ लिया, और जो हुआ उसका कार्य उसे देख करके ये सबको विश्वास। पहली लहर में लोग इतने नहीं डरे थे, दूसरी लहर में डर गए। उसने डर किसको कारण से? उसके कारण से। कार्य को देख लिया तो विश्वास हुआ। तो ज्यों ज्यों जानकारी बढ़ती है,
समझ बढ़ती है तो विश्वास बढ़ता है। विद्म यस्य सुमतिम, उसकी जो सुमति है, सुमति हमें प्राप्त है, हम जान गए हैं उसकी सुमति को। और कैसी है वो? नवीयसीम, वो बिल्कुल नई है। परमेश्वर की सृष्टि कभी पुरानी नहीं पड़ती, रोज नई है। वेद ने कहा सनातनम एनमाहु ऋताद्य स्यात् पुनर्नव। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ कहते हैं कि वो है जो हमेशा से है। तो हमेशा से रहने वाली चीज तो कभी पुरानी पड़ जाएगी? नहीं नहीं, सनातन वो है जो रोज नया है। वेद कहता है सनातनम एनम आहु ऋताद्य स्यात् पुनर्नव। नया तो है पर पुराना भी वही है। तो ऐसा ज्ञान जो पुराना है और नया है, वो किसका है? वो ईश्वर की मति, उस इंद्र का, ऐश्वर्य का, परमेश्वर का जो मति है, जो उसका ज्ञान है, वो सनातन है, वो नया है, पुराना नहीं हुआ। पुराना है इस अंश में कि हमेशा हमेशा रहता है। नया इसलिए है कि हमारे लिए भी रोज नया उपयोगी है और आने वालों के लिए भी रोज नया है। ऐसा कभी पुराना नहीं पड़ेगा कि भाई ये आउटडेटेड हो जाए। और जिसमें संशोधन करने पड़ते हैं ज्ञान में, वो ज्ञान फिर ज्ञान नहीं है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अधूरा है जिसमें संशोधन करना पड़े। तो वो सुमतिम नवीयसीम गमे में हम उसे प्राप्त करें, कि वो परमेश्वर का ज्ञान हमें उपलब्ध हो और उसके वसु हमें प्राप्त हो। ऐसा जो है, किंतु वो करता क्या है? दानाय शिक्षसी है, वो दे रहा है पर हमें सिखा भी रहा है, देने के लिए प्रेरित भी कर रहा है कि ये संसार कैसे चलता है। आदान और प्रदान से, लेने और देने से। व्यक्ति ये सोच ले मैं लेता ही लेता रहूंगा, संग्रह ही संग्रह करता जाऊंगा, नहीं चलेगा। राम को बहुत याद करते हैं, किस लिए रघुवंशियों को याद करते हैं? महाकवि कालिदास ने कहा कि आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामिव। जो राम के पूर्वज थे, वो राम के पूर्वज कैसे हैं? रघुवंशी। वो लेते हैं। राजा क्या लेता है? राजा तो प्रजाओं से कर लेता है। राजा तो प्रजाओं से कर का संग्रहण करता है, टैक्स वसूल करता है। किंतु किस लिए करता है? राजा ले और उसे अपने ऊपर खर्च करता रहे, अपने ही पास दाब के रखता रहे, तो प्रजा में क्या हो जाएगा? हाहाकार मच जाएगा, सब परेशान हो जाएंगे। किंतु यदि वो उसको लौटा रहा है, बांट रहा है, तो क्या होगा? ऐसा होगा कि ये प्रशंसा होने लगेगी कि देखो उसने अनाज बांट दिया, उसने सड़क बना दी, उसने कुएं बना दिए, उसने हॉस्पिटल बना दिए। कहां से बनाए? किसी मुख्यमंत्री ने कहां से बनाए? प्रजा से कर लिया और उसको व्यवस्थित करके लौटा दिया। जहां अधिक आवश्यकता थी अधिक दिया, जिसने कर अधिक दिया था, जिस जरूरी नहीं जो सरकार को कर अधिक देता हो उसे सुविधाएं मिलती हो। यहाँ कितने ही लोग हैं जो थोड़े से बैठे हैं, इनमें भी कुछ है जो सरकार को कर दे रहे हैं। और जो कर दे रहे हैं तो जरा उन्हें बताओ, उन्हें तो किसी को राशन का वो भी नहीं मिला। जो टैक्स पेयर यहाँ बैठे हुए हैं, या संसार में है टैक्स पेयर, या इस देश में टैक्स पेयर है, लाखों लाखों रुपया इनकम टैक्स दे रहे हैं और सरकार ने उसको 5 किलो चावल नहीं दिया कोरोना में। तो क्या सरकार का ये अन्याय है? ये अन्याय नहीं है, ये अन्याय नहीं है। वो समर्थ था, उसने दिया और जिसको आवश्यकता थी, अपेक्षा थी, उस तक पहुंच गया। ये है देही में ददामी थे। तो दानाय शिक्षसी, और यहीं उसके लिए एक और कहा विशेषण, 2 विशेषण आए। एक आया शतक्रतु,
और दूसरा विशेषण आया मघवा। मघवा किसे कहते हैं? मघवा का अर्थ है मखवान। ब्राह्मण कार कहता है कि मखवान एवह मघवान भवति। और मख क्या है? मख कहते हैं यज्ञ को। क्यों कहते हैं यज्ञ को मख? कहते हैं इसमें दो अक्षर हैं, एक मकार है और एक खकार है, इसलिए मां इति प्रतिषेध है। जो मैं है ये नेगेटिव है, निषेध करने वाला है, प्रतिषेध करने वाला है। किसका निषेध कर रहा है? खम छिद्रम, ख का अर्थ है छिद्र, अर्थात मख ऐसा काम जिसमें कोई छिद्र नहीं है। अब ये तो ऐसी वेदी बनी हुई है आपकी, स्रोत सूत्रों में वेदियां बनती हैं और उस वेदी में उपरव बनते हैं और उसमें छिद्र होते हैं। ऐसे उपरव बनते हैं, बड़े बड़े छेद बनाए जाते हैं, किस कोने पे बना लिया, एक उस कोने पे बना लिया। और कई बार तो ऐसा भी छिद्र बनाना होता है कि उसने उसमें हाथ दिया है यजमान ने और पुरोहित ने उसमें दिया और बात कर रहे हैं, तो फिर ये तो छिद्र वाला है। इसको क्यों कहा छिद्र वाला? नहीं है, मख है ये तो, छिद्र का प्रतिषेध है। तो छिद्र का प्रतिषेध का तात्पर्य है कि न्यूनता नहीं है, त्रुटि नहीं है, त्रुटि रहित है, अपूर्णता नहीं है। तो छिद्र का निषेध है कि त्रुटि का निषेध, अपूर्णता का निषेध। तो ऐसा जो मख है वो जिसके पास है वो मखवान है, अर्थात यज्ञ को विधि पूर्वक समग्रता से जान करके समझ करके करने वाला व्यक्ति है मखवान। अब तो छोटा सा सिक्का 1 रुपया भिखारी भी नहीं लेना चाहता। कई वर्ष पुरानी बात है, बड़ौत रेलवे फाटक पर कुछ परमानेंट भिखारी होते हैं, ठिकानों पर बसें रुकती हैं, मांगते हैं। तो किसी ने 98 दे दी और उसने तुरंत वापस दिया उसे। तो कहने लगे क्या बात है, देखो ये 98 भी वापस कर रहा है, 50 पैसे का सिक्का भी नहीं ले रहा। किसी दूसरे ने कहा कि ये नहीं लेता कभी भी, रुपए से कम नहीं स्वीकार करता, जब तो 50 का सिक्का खूब चल रहा था। किंतु क्या वो 50 पैसे धन नहीं है? धन तो है। वो 50 पैसे से धनवान क्यों नहीं हुआ? धनवान तो वो भी था 50 पैसे वाला, किंतु धनवान कौन है? जब प्रभूत है। और प्रभूत क्या है? प्रभूत की कोई सीमा नहीं हो सकती, बहुत की कोई सीमा नहीं हो सकती। बहुत की सीमा ये है कि जितना आवश्यकता पूर्ण कर दे वो बहुत है। जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकता पूर्ण करने के बाद कुछ बच जाए, बस बिल्कुल साफ नहीं हुआ तो बहुत है। और यदि आवश्यकता पूरी होने में कमी पड़ जाए तो क्या कहेंगे? कम पड़ गया। अच्छा, भोजन बनवाया किसी ने, लंगर लगाने के लिए भोजन बनवाया विवाह शादी में कि 1000 व्यक्तियों का भोजन है, और 1000 व्यक्तियों ने भोजन किया और 5 और आ गए, उनके लिए नहीं बचा। क्या कहेंगे? कम पड़ गया। और भोजन बना 10 व्यक्तियों का और आए 8 या 10 और भोजन किया, कोई कमी नहीं पड़ी, कोई कमी नहीं पड़ी, पूरा हो गया, तो वो बहुत हो गया। वो बहुत हो गया तो बहुत क्या है? बहुत है, प्रभूत है केवल आवश्यकता पूर्ण हो जाना, उसमें कमी ना पड़ना। तो धन भी वही धनवान वो व्यक्ति है जिसकी सारी जरूरतें उस माध्यम से पूर्ण हो रही हैं। तो इंद्र को कहा मखवान, यज्ञ वाला है इंद्र। यज्ञ वाला किस लिए है? क्योंकि यज्ञ को समग्रता में जो आयोजित कर रहा है वो मखवान है, और जो समग्रता में नहीं कर रहा वो अधूरापन है कहीं ना कहीं। तो इसलिए इंद्र को कहा कि वो मखवान है। और दूसरी बात उसे कही वो शतक्रतु है।
उसके जो क्रतु हैं, उसके जो यज्ञ हैं वो सैकड़ों हैं। और यज्ञ क्या है? कर्म है। उसके जो कर्म हैं वो सैकड़ों हैं। केवल एक नहीं है कि बस जैसा लिया इतना ही कर लिया, इतना पूर्ण हो गया। तो उसके सैकड़ों कर्म क्या है? उसका देना भी कर्म है, उसका रक्षा करना भी कर्म है? उसका नए को उत्पन्न करना भी कर्म है, विस्तार करना भी उसका कर्म है। जितने प्रकार से हो सकता है वो उसको कर रहा है, समग्रता में कर रहा है, पूर्णता में कर रहा है। ऐसा जो वो इंद्र है वो ये भी शिक्षा दे रहा है कि देखो ये देना और लेना, आदान और प्रदान। तो रघुवंशियों के लिए वही कहा कि आदानम ही विसर्गा, लेते हैं किंतु किस लिए? देने के लिए लेते हैं। सताम वारी मुचामी वै, सज्जनों का सबका ही लेना ऐसा होता है, बिल्कुल जैसे बादलों का। बादल लेते हैं, बादल कहां से पानी बरसाते हैं? इतना कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वेद में जो अंतरिक्ष है, समुद्र है, हमें तो जल दिखाई देता है इस समुद्र में भरा हुआ, और अंतरिक्ष में कहीं समुद्र नहीं दिखाई देता, जल भरा दिखाई नहीं देता। किंतु वेद में अंतरिक्ष के नामों में समुद्र पढ़ा गया है। तो समुद्र केवल यही नहीं है, समुद्र वो भी है। इसलिए यास्क कहता है, जो संदेह हो जाता है ना ऐसे स्थलों पर, वो कहता है कि वहां भी समुद्र है और उस समुद्र में भी जल ही रहता है। तो जल रहता है। सूर्य की रश्मियां इस समुद्र से जल को ले जाती हैं सोख करके, और वहां ले जा करके रख देती हैं। तो मैंने शायद पहले भी बताया होगा अनेक बार कि जब तक वो कैसा रहता है, नीचे गिरने की स्थिति में नहीं होता, बिल्कुल सुरक्षित है, रुका हुआ है, एक दूसरे के साथ वो जल के कण मिल करके संघात बनाए हुए हैं, तब तक उसका नाम क्या है? अभ्र है। न भ्रश्यंती, वो गिरते नहीं है जल के कण, इसलिए वो अभ्र है। और जब गिरने लगते हैं तो फिर उसको अभ्र नहीं कहते, फिर उसको कहेंगे मेघ। संस्कृत की धातु है मीह, सेचने। वो सिंचन करने लगे तो वही जल है, अंतरिक्ष में है, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, अभ्र बना हुआ है, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है वैसी घटासीमक बादल से बन रहे, किंतु वो भी सचमुच में पूरा अभ्र नहीं है। तो मेह हो गया। तो ये जो लेना और देना है, तो परमेश्वर के लिए कहा, इंद्र के लिए कहा, वो लेता भी है और वो देता भी है। तो ऐसा जो इंद्र है, हम उसके उपासना करें, उसको हम पुकारते हैं, उसको हम जानते हैं। एक सूक्त का पाठ कर लेते हैं।